अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मुसलमानों को पानी की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर सहाबा को बुलाया और उनसे फरमाया कि तुम में से कोई ऐसा है जो ये बीर रूमा यानी कुआं खरीद कर ईमान वालों को वक्फ कर दे, उसके बदले में अल्लाह के यहां उसे जन्नत मिलेगी। इस दफा भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के हिस्से में ये सादत आई। वो आगे आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इसके लिए हाजिर हूं। उसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने यहूदी मालिक यानी उस कुएं के मालिक से बात की। उसने जरूरत को देखकर कुएं की कीमत बड़ा चढ़ा कर मांगी, लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए कीमत की कोई परवाह नहीं की, बल्कि यहूदी के मुंह मांगी कीमत पर उस कुएं को खरीद लिया और ईमान वालों को वक्फ कर दिया। गर्ज के मदीना पहुंचने के बाद मुहाजिर सहाबा के रहने सहने के इंतजाम करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सबसे बड़ा मसला था वो यहूदियों की दुश्मनी, उनकी मुनाफिकत, उनके दोगलेपन और उनके धोखेबाजी से था। मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या बड़े बड़े मसाइल थे, क्या बड़े बड़े प्रॉब्लम थे, आइए सबसे पहले वो जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चार तरह की कौमें थी जिनके मसाइल अलग थे, जिनके प्रॉब्लम्स अलग थे। सबसे पहले वो लोग जो मक्का में आप पर ईमान ले आए यानी मुहाजिर सहाबा जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। मुहाजिर सहाबा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर लुट पिट कर मदीना आए थे। अपनी जमीन जायदाद माल और दौलत उन्होंने सब मक्का में ही छोड़ दिया था। अभी ना उनके पास ना रहने की सहूलत थी, ना ढंग से कोई कमाई का जरिया था, ना उनके पास और दीगर जरूरियात की चीजें थी। और फिर मुहाजिर सहाबा की दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही थी, उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि साफ ऐलान था कि जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है वो हिजरत करके मदीना आ जाए। इसलिए जो भी ईमान लाता था और जिनको ईमान लाना होता था वो मक्का से मदीना हिजरत करके आ जाता था। इसलिए मुहाजिर सहाबा की तादाद और उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ उनके जो मसाइल थे, उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो भी बढ़ते जा रहे थे, जो मैंने अभी जिक्र किया। तो ये सबसे बड़ा मसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये था। दूसरी कौम अंसारी सहाबा की थी जो मदीना के ही थे, मदीना के मकामी थे, रहवासी थे। उनकी आपस की ही दुश्मनियां अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। तीसरे मदीना के बुत परस्त थे जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे। और चौथे यहूदी थे जो अपने सीनों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों के लिए कमीनापन, अदावत, दुश्मनी छुपाए हुए थे और मुनाफिक बनकर यानी दोगले बनकर ईमान वालों को धोखा दे रहे थे। असल में यहूदियों की हिस्ट्री और तारीख ऐसी थी कि ये लोग अरबी नहीं थे यानी अरब के नहीं थे, ये लोग रूम के जुल्म और जबर से परेशान होकर अरब में आकर बसे थे। कुछ मक्का में, कुछ मदीना में, कुछ दूसरे इलाकों में पनाह लिए हुए थे। असल में यहूद इब्रानी थे, लेकिन अरब में रहने की वजह से उनका रहन सहन, वज़ाक़ता, तहजीब अरबों जैसी हो गई थी। यहां तक कि उनके खुद के नाम, उनके कबीलों के नाम अरबी हो गए थे। यहां तक कि अरबों में शादी बियाह के रिश्ते भी कायम हो गए थे। लेकिन यहूदियों में अभी तक नस्लवाद और जातिवाद और नस्ली असबियत अभी तक बाकी थी। वो अपने इसराइली होने पर फख्र करते थे और अरबों को हकीर और जलील समझते थे, उन्हें उम्मी कहते थे। और उनके नजदीक उम्मी का मतलब अनपढ़, अछूत, वहशी और जाहिल वगैरह। उनका अकीदा यह था कि अरबों का माल और उनकी जायदाद उनके लिए हलाल है, चाहे फिर जैसा भी खाओ, अल्लाह के यहां उसका हिसाब किताब नहीं होगा। और यहूदियों के पास मजहब के नाम पर जो ले दे के पूंजी बची हुई थी वो ये थी फाल निकालना, लोगों का भविष्य बताना,
जादू करना, झाड़ फूक करना, तावीज गंडे करना, इन्हीं चीजों की वजह से वो अपने आप को पेशवा समझते थे। यहूदियों के 3 मशहूर कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। ये जो मदीना में रहते थे या मदीना के आसपास ये लोग बसते थे। जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो जहां अंसारियों ने यानी अंसारी सहाबा ने आपका जानो माल से इस्तकबाल किया, वेलकम किया, यहूदी भी उनके साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद और वेलकम कहने में किसी से पीछे नहीं रहे। लेकिन फर्क यह था कि अंसारी सहाबा तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आंखें बिछा रहे थे, और यहूदियों का ख्याल यह था, वो इसलिए खुश हो रहे थे कि खुदा के इस रसूल के साथ मिलकर हम अरबों पर गलबा हासिल कर लेंगे, यानी उनको अपना गुलाम बना लेंगे। इस वक्त तक यहूदी अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईसाइयों को समझते थे। यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मिलाने का जो ख्वाब देख रहे थे, उसकी एक वजह यह थी, वो ये कि यहूदियों के मजहबी किताब तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने की खबरें मौजूद थी, जिसको वो सब जानते थे, और उनके मजहबी पेशवाओं ने उन्हें बता रखा था कि खुदा का एक नबी जाहिर होने वाला है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। ये लोग आपकी सिफात और आपके जाहिर होने का इंतजार कर रहे थे, और ये लोग बड़े यकीन के साथ कहा करते थे कि हम उस नबी का साथ देंगे और वो हमारे दीन की तबलीग करेगा, और हम उनके साथ चलेंगे, वो हमारे साथ चलेगा। मदीना के जो 2 बड़े कबीले थे, औस और खजरज, जो हमने आपको पहले इनकी डिटेल बता दी थी, ये बुत परस्त थे। जब भी इनके अंदर झगड़ा होता था तो यहूदी उनको डराया करते थे और कहा करते थे कि एक नबी जाहिर होने वाला है, तुम हमारे साथ झगड़ा मत करो, हम पर जुल्म मत करो, क्योंकि जो नबी जाहिर होने वाला है हम उन पर ईमान ले आएंगे और उस नबी के साथ मिलकर, और हम अल्लाह की मदद से तुमको पिछली कौमों की तरह तहस नहस तबाह और बर्बाद कर देंगे। इससे औस और खजरज डर जाया करते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपने नबूवत का ऐलान फरमाया, यानी अपने नबी होने का ऐलान फरमाया, और जल्दी ये खबर मदीना भी पहुंच गई। यहूदियों को भी मालूम हो गया कि नबी आ गए, जाहिर हो गए, उनका ज़ुहूर हो गया, जिसकी आने की पेशन गोइया हमारी किताबों में मौजूद है, जिनकी खबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त से हमारे बुजुर्ग, हमारे आलिम, हमारे राहिब हमको और लोगों को देते आए हैं। मगर अभी वो इस खुशखबरी पर खुश भी होने नहीं पाए थे कि उन्हें ये बातें मालूम हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम दे रहे हैं वो कुछ अलग है। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जो नबी आखिरी जाहिर होंगे वो दुनिया को यहूदी मजहब की तबलीग करेंगे, यानी यहूदियत की तरफ लोगों को बुलाएंगे। और फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने देखा कि औस और खजरज के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना शुरू कर दिया, आपकी पैरवी इख्तियार करनी शुरू कर दी और इस्लाम को फैलाना भी शुरू कर दिया। और फिर वो ईमान लेकर मदीना में भी आ गए और घर घर जाकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। फिर होते होते मदीना के हर घर में इस्लाम दाखिल होना शुरू हो गया। ये सारी बातों की वजह से यहूदियों के दिलों पर सांप लौटने लगा। उन्होंने जो सोच रखा था, उनकी जो प्लानिंग थी और वो जो कहा करते थे, उसका बिल्कुल उलट हो गया। कहा तो यहूदी औस और खजरज के लोगों को उस नबी का नाम लेकर डराया करते थे, और कहां अभी हालत हो गई, वो बैठे बैठे सब देखते रह गए और काया पलट गई, और औस और खजरज के लोग एक एक करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होते चले गए। आखिर यसरब की सरजमीन का सितारा चमक उठा। पैगंबर खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ दिया और हिजरत फरमाकर यसरब तशरीफ ले आए। वही यसरब जिसे यहूदी अपने मजहब और अपने हुकूमत का मरकज बनाने का ख्वाब देख रहे थे, अब वो मदीनतुर रसूल बन गया।
यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर बन गया और इस्लामी हुकूमत का मरकज बन गया। और यहूदी देखते रह गए। वो ये भी देखते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयतें तिलावत फरमा रहे हैं और औस और खजरज के मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से, आपकी जियारत से अपने आंखों को ठंडा कर रहे हैं। तो यहूदी बहुत ज्यादा मायूस हो गए। उन्होंने समझ लिया कि हमारी उम्मीदें गलत थी। हालांकि वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वही नबी है जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। उधर वो अपने मजहबी पेशवा और आलिमों के साथ बैठकर इस बात की तस्दीक करते थे, इस बात का इकरार करते थे कि मोहम्मद ही आखिरी नबी है जिनका तौरात में जिक्र है। मगर इसके बावजूद भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए, सिर्फ इसलिए कि इस्लाम उन बुराइयों से रोकता था जिनको इन्होंने मजहब का नाम देकर इख्तियार किया हुआ था। इसलिए वो अब इस्लाम के दुश्मन बन गए। उन्होंने मिलकर यह फैसला किया कि वो हर तरह से मुसलमानों का और पैगंबर खुदा को तंग करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के कामों में रोड़े अटकाएंगे और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करेंगे। इस्लाम से पहले मदीना में यहूदी सबसे ज्यादा ताकतवर और दौलतमंद थे और पूरे इलाके पर उनका इख्तिदार और सरदारी थी। जब यहां इस्लाम की रोशनी फैली और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को इस्लाम का और अपना मरकज बना लिया, तो यहूदियों को अपनी इज्जत का, अपने इख्तिदार का और अपनी सरदारी का चिराग गुल होता हुआ नजर आया। इसी खतरे से उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। और एक वाकया ऐसा पेश आया जिससे यहूदियों का रहा सहा इत्मीनान और सुकून भी खत्म हो गया। वो अपने तरफ से बिल्कुल ही मायूस हो गए। वाकया ये था कि हुसैन बिन सलाम यहूदियों के सबसे बड़े मजहबी आलिम और पेशवा थे। जब मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा हुआ और लोगों की जबान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने लगा, तो हजरत हुसैन ने लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतें पूछी, निशानियां पूछी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर चुके थे। तो अलामतें और निशानियां हूबहू वही थी जो हजरत हुसैन ने अपनी मजहबी किताबों में पढ़ी हुई थी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहुंचे, तब एक शख्स ने मदीना में आकर हजरत हुसैन को यह खबर सुनाई थी। उस वक्त हजरत हुसैन अपने बागीचे में एक दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ रहे थे। दरख्त के नीचे उनकी फूफी खालिदा बिन हर्स या हिर्स बैठी हुई थी। हजरत हुसैन ने जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर सुनी कि आप कुबा में तशरीफ ले आए हैं, तो उन्होंने फौरन जोर जोर से तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अपनी खुशी का इजहार किया। तो उनकी फूफी को हजरत हुसैन के मुंह से ये जब तकबीर सुनी तो उन्हें बड़ा नागवार गुजरा। उन्होंने नापसंद किया और कहा कि हुसैन, खुदा तेरा नाश करे, मेरा ख्याल है कि मूसा इब्ने इमरान यानी हजरत मूसा के आने की भी तू खबर सुनता तो इससे ज्यादा तुझे खुशी नहीं होती। तो हुसैन ने कहा कि फूफी, खुदा की कसम, ये मोहम्मद मूसा इब्ने इमरान के ही भाई है, वही दीन लेकर आए हैं जो वो दीन लेकर आए हैं। तो खालिदा को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने पूछा, हुसैन, क्या वाकई ये वो नबी है जिनके बारे में हमें बतलाया गया है, हमारी किताबों में लिखा है? हुसैन ने कहा कि हाँ। खालिदा ने कहा कि फिर ठीक है। उसके बाद हजरत हुसैन सीधा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ईमान को कबूल किया। चुनांचे हजरत हुसैन बिन सलाम के इस्लाम कबूल करने के बाद उनका पूरा घराना मुसलमान हो गया और हजरत हुसैन बिन सलाम का इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने यहूदियों से अपने इस्लाम को छुपाए रखा। एक दिन वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरी कौम यानी यहूदियों की कौम बड़ी झूठी और मक्कार है। मैं उसका एक नमूना आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने कमरे में, अपने घर में किसी जगह छुपा दे, फिर यहूदियों को बुलाकर मेरे बारे में सवाल कीजिए कि वो मुझे कैसा समझते हैं, मेरे बारे में उनका क्या ख्याल है, लेकिन मेरे इस्लाम लाने के बारे में उन्हें कुछ न बताना।
अगर उन्हें पहले ही मेरे मुसलमान हो जाने की खबर हो गई तो वो आपको सही नहीं बताएंगे, बल्कि मुझ में ऐब निकालेंगे, बहतान बांधने शुरू कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के कहने के मुताबिक उन्हें अपने घर में छुपा दिया। फिर यहूदियों को बुलाया। जब यहूदी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम में हुसैन बिन सलाम कैसे समझे जाते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है उनके बारे में, वो कैसे आदमी हैं। इस पर यहूदियों ने हजरत हुसैन बिन सलाम की तारीफों के पुल बांध दिए, उनकी तारीफें शुरू कर दी। कहने लगे वो हमारे सरदार हैं, हमारे सरदार के बेटे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, हमारे मजहबी पेशवा है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। बस वो उनकी तारीफ कर ही रहे थे, वो ये सब उनके तारीफ में कह ही रहे थे कि हजरत हुसैन बिन सलाम जो अभी अब्दुल्ला बिन सलाम बन चुके थे, अचानक कमरे से बाहर निकल आए और सबके सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाकर कहने लगे, यहूदियों अल्लाह से डरो, जो कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास लेकर आए हैं उसे कबूल करो, इसलिए कि तुम जानते हो कि ये खुदा के पैगंबर हैं। इनका नाम, इनकी तमाम निशानियां तुम अपनी किताब तौरात में पढ़ चुके हो। मैं तो गवाही देता हूं कि ये खुदा के रसूल है और मैं उन पर ईमान लाता हूं। इस पर सारे यहूदी जो अभी तक उनकी तारीफ कर ही रहे थे, अचानक पलट गए, एकदम बिगड़ गए, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और कहने लगे, नहीं नहीं, ये तो बहुत झूठा है, ये तो बहुत मक्कार है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तरह तरह के ऐब निकालने लग गए। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ना कहता था ये बड़े झूठे हैं, बड़े मक्कार हैं, इन्हें रंग बदलने में वक्त नहीं लगता। उसका नमूना आपने देख लिया, ये कभी भी किसी भी वक्त रंग बदल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत झूठे हैं, बहुत बड़े मक्कार हैं। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने अपने घर वालों के मुसलमान हो जाने का ऐलान कर दिया और हजरत हुसैन बिन सलाम के ईमान लाने के बाद, जो कि बहुत बड़े यहूदियों के सबसे बड़े पेशवा थे, यानी सबसे बड़े मजहबी रहनुमा थे, उनके इस्लाम लाने के बाद यहूदियों में बहुत ज्यादा, यानी बहुत ही ज्यादा गम और गुस्सा फैल गया और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के इस्लाम लाने के वजह से बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ यहूदी, यानी बड़े बड़े यहूदियों ने इस्लाम को कबूल कर लिया, जिनमें सालबा बिन सईद, उसैद बिन सईद और असद बिन उबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु शामिल थे। चूंकि यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा और एग्रीमेंट कर चुके थे, इसलिए वो चुपके मुसलमानों के और ईमान वालों के खिलाफ साजिशें किया करते थे। मगर अब ये मुसलसल झटकों की वजह से वो झुंझला उठे थे। उन्होंने उस मुआहिदे, उस एग्रीमेंट का भी कोई ख्याल नहीं किया, न वो अपने कौल और करार पर कायम रह सके, बल्कि अब वो खुलकर सामने आ गए। जैसे सांप केशली से बाहर आ जाता है, यहूदी भी अपनी केशली से बाहर आ गए। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को झुटलाना शुरू कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ना और झगड़ना शुरू कर दिया। अब तो उन्हें इस्लाम से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चिढ़ हो गई थी। हालांकि हकीकत ये थी कि वो सब कुछ जानते थे, उनके आलिम भी सब कुछ जानते थे, वो लोग भी ये बात को जानते थे कि यही मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।